अभी तक हमने दृश्य के बारे में समझा पिछले सूत्र में। अब दृष्टा की बात है तो इसमें कहा है दृष्टा क्या है। तो लिखा है दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य है। मतलब दृष्टा कौन है? जो देख रहा है, दृश्य मात्र, जो जैसे हम देख रहे हैं और कौन देख रहा है तो ये नहीं पता लगा सकते हम कि कौन देख रहा है। तो जो देखना है, जो देखा जा रहा है, जो देखना है, और देखने के साथ साथ जैसे जाना जा रहा है, पता चल रहा है। देखने का मतलब ये कोई चीज हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, अलग समझ पा रहे हैं। कोई चीज अलग अलग वर्गों में बटी हुई है वस्तुएं, हर चीज अलग है, सब कुछ एक है तो पता ही नहीं चलेगा हम देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जैसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो तो आंखें खोल भी ले तो कुछ नहीं दिखेगा। तो लेकिन जब हम प्रकाश में देखते हैं तो कुछ सब चीजें बहुत तरह अलग अलग चीजों दिखती हैं, अलग अलग तरह की वर्गों की, और हम जान पाते हैं देखकर कि ये अलग अलग है। हमने कहा कुर्सी अलग है, टेबल अलग है, पलंग अलग है, दीवार अलग है, तो डिफरेंशिएट कर रहा है। तो यही सब पूरी संसार क्रिएट हो रहा है, संसार बन रहा है। तो अब इसमें देख कौन रहा है? नॉर्मली स्वभावतः हम कहेंगे कि मैं देख रहा हूं, और यहीं से फिर प्रश्न आते हैं मैं कौन हूं। लेकिन थोड़ा और गहरे जाएंगे तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे हम उंगली नहीं लगा सकते कि ये है देखने वाला। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को कह दें कि ये देख रहा है तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे संसार का हिस्सा, वो दृश्य बन जाएगा। देखने वाले को अगर हम देख लें तो देखने वाला दृश्य बन जाएगा, और दृष्टा जो है दृश्य से अलग है। तो इसलिए दृष्टा कभी भी नहीं दिखेगा। तो वो शुद्ध देखा जाना है, यानी जो चैतन्य, चैतन्य क्या है? जानने की क्षमता। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान स्वरूप भी कहा गया है कि सिर्फ देखा जाना, उसको आप देख नहीं सकते। अगर देखोगे तो दृश्य बन जाएगा। दृश्य दृष्टा से अलग है, और दृष्टा दृश्य संयोग ही दुख का कारण है। तो मूलतः जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी देखा जा सकता है, उससे अलग दृष्टा है। और दृष्टा को हम दृश्य के रूप में नहीं देख सकते। तो दृश्य कोई वस्तु, दृष्टा कोई वस्तु नहीं है। दृष्टा जो है वो एक तरह से चेतना रूप है, दृश्य मात्र है, देखा जाना ही है। तो इसलिए ज्ञान का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब बोध होता है तो वो ज्ञान होता है, उसमें फिर सारा दृश्य गिर जाता है, सिर्फ दृष्टा मात्र रह जाता है, साक्षी मात्र रह जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं अच्छा दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, तो दृष्टा हो गया मैं अलग से और मैं हो गया दृष्टा, यानी कि मैं कुछ हूं और मैं दृष्टा हूं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक मैं दृश्य हूं। मैं क्योंकि अपने आप को देख पा रहा हूं, मेरा शरीर है, मेरा एक आकार है, रूप है, ये पूरी तरह से दृश्य है। मेरा होने का आभास भी एक तरीके से मैं हूं, ये भी एक आभास है, ये भी दृश्य में आ गया। तो मैं कभी भी दृष्टा नहीं बनूंगा। तो यहां पे अक्सर साक्षी भाव दृष्टा में जो लोग अक्सर साधक कंफ्यूज हो जाते हैं और मान बैठते हैं कि चलो मैं दृष्टा हो गया, और तो उससे भी गहरी परत है, क्योंकि अभी भी हम दृश्य को ही के साथ ही संयोग किए हुए हैं। अभी भी दृष्टा दृश्य से संयोग में है और दृश्य को ही दृष्टा मान के बैठे हुए। तो वही आगे कहा गया अपि प्रत्यय अनुपश्य। तो देखने वाला जो है, जो इसलिए प्रज्ञा शब्द यूज होता है कि प्रज्ञा है, उसको आप छू नहीं सकते,
बस देखा जाना है ज्ञान रूप से, वही सब कुछ देखती है। और होता क्या है कि जो देखा जा रहा है उससे एकीकार होने से ऐसा लगने लगता है कि मैं वही हूँ। तो जैसे शरीर दिख रहा है, शरीर में आभास है, तो अब कितना ही मैं कह लूं कि मैं संसार के प्रति दृष्टा हो गया और मैं हो गया, जब तक मैं हूं और मैं मेरा का भाव है तब तक मेरा अपने शरीर से और अहंकार से संयोग है, आइडेंटिफिकेशन है, जो कि दृश्य है। मेरा होना इस संसार में एक दृश्य है। जब ये भी छूटता है तब जो शेष रह जाता है वो दृष्टा है, वही एक तरीके से मूल रूप से हम समझ सकते हैं कुछ हद तक कि आत्मा है। तो वो स्थिति क्या होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जब सब कुछ गिर गया, कुछ भी समझने के सारे आधार गिर गए, कुछ भी जानने के सारे आधार गिर गए। नॉर्मली सामान्यतः हम हर चीज जानते हैं किसी वस्तु के रूप में, कुछ ना कुछ जो कुछ भी जाना चाहता है वो वर्गीकरण में होता है, वर्ग में होता है कि उसका भेद होता है, एक से अलग कुछ और है तो इसलिए उसको हम जान पा रहे हैं। अगर सब कुछ एक ही है तो जानना बड़ा मुश्किल है, जाने नहीं जा सकता। अलग कैसे पहचानोगे? सब कुछ एक ही है। सब तरफ सफेद रोशनी हो, कुछ अलग से हो ही ना। सब तरफ अंधकार ही अंधकार हो, कुछ भी ना हो, तो उसमें आप क्या जाना जाएगा? कुछ भी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि भेद ही नहीं है। भेद नहीं होगा तो जान नहीं सकते। तो जो कुछ भी, जिसमें भी भेद है, जिसमें भी वर्गीकरण है, डिवीजन है, वो दृश्य है। जो भी अलग से जाना जा रहा है वो दृश्य है। और जब कोई भेद ना रह जाए, जब कोई वर्गीकरण ना रह जाए, जब कुछ भी अलग ना रह जाए, जब आप सब जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी जाना जा रहा है उससे फ्री हो गए, तब वो जो जानना है, जानना मात्र रह जाता है, चैतन्य मात्र रह गया, तो वो आपका दृष्टा है, वही आत्मा कह लो। इसीलिए जैसे ईशावास्य उपनिषद में हमने पढ़ा था कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, तपस में रहते हैं, और लेकिन जो विद्या की उपासना करते हैं वो और भी बड़े अंधकार में, गहरे तमस में है। तो यहाँ पे वो चीज समझ में आती है कि क्योंकि जो विद्या क्या कि जाना जा रहा है, जो कुछ भी जाना जा रहा है, अब जाना जा रहा है उसे झुटलाओगे कैसे? तो दिख ही रहा है जाना जा रहा है, उस पर भरोसा होता है, उस पर भरोसा होता है, उस पर पकड़ होती है, ये तो सत्य है, जो कुछ भी मैं जान रहा हूँ वो सत्य है क्योंकि मैंने जाना है। और उस पे इतना पकड़ और भरोसा होता है कि उससे छूटा नहीं जाता। वो छूटता नहीं, तो इसलिए वो और गहरे अंधकार में। अविद्या जो नहीं जाना उसकी कल्पना कर रहे हो, लेकिन वो कल्पना कभी टूट सकती है, पता है कि ये सच नहीं है। लेकिन जो जाना जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जिसकी विद्या है, उसको कैसे अनजाना करोगे? इसलिए जो विद्या की उपासना है वो और भी गहरे अंधकार में। तो ये बड़ा गहरे सूत्र हैं, बड़े गहरी बातें की जा रही हैं। तो ये समझना, अगर ये साधक को समझ में आ जाए कि सारे दृश्य से मुक्त होना है, हर तरह के दृश्य से, हर तरह के जानने से भी मुक्त होना है एक तरीके से, तो यहाँ वो बात नहीं की जाए कि आप मूर्ख हो जाओ, यहाँ ज्ञान की बात है। तो जानना मात्र रह जाए, चैतन्य मात्र रह जाए, तो जो चैतन्य मात्र होना है वही मूल है। उसमें फिर धीरे धीरे सारा संसार गिर जाता है, और वही वैराग्य। जब सारा संसार गिर जाता है, कुछ दिख ही नहीं रहा, देखा नहीं, और दिख भी रहा है तो अब ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं दिख रहा, वो नहीं है। जैसे सपना दिखता है, सपना है, सपना बिल्कुल जब देख रहे होते हैं तो सत्य लगता है, लेकिन अगर सपने में ये आभास हो जाए कि तो सपना है, तो उससे आपका आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य में टूट जाता है। तब ये दिखता है कि सपना तो अभी है, नहीं भी रहेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये झूठ है। तो फिर दृष्टि अपने पर आ सकती है, उस पर आ सकती है जो देख रहा है, जो देखना मात्र है। और जब उस पर दृष्टि आती है तो फिर एक अलग तरह की प्रज्ञा, एक अलग तरह का आभास, सेंस कह सकते हैं, एक अलग तरह का जानना मात्र होता है। उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, उसको उस पर उंगली नहीं रखी जा सकती।
तो ये भी एक बड़ी दुविधा होती है साधकों के साथ। हो सकता है बहुत सारे साधकों को बड़ा अनुभव हुआ हो, लेकिन क्योंकि आदत है पिन पॉइंट करने की, पकड़ने की, हाथ में छूने की, अनुभव करने की, तो उस अनुभव की लालसा की वजह से वो समझ नहीं आता कि यही ट्रुथ है, यही सत्य है। तो अनुभव की लालसा भी जब छूट जाती है तब वो पूर्ण रूप से प्रकट हो सकता है। लेकिन ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि संसार में होने का मतलब ही यह है कि अनुभव लेना। और यही अगले सूत्र में कहा गया है, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, कि ये जो कुछ दृश्य है आत्मा के लिए है। एक तरीके से आत्मा के लिए ही है, आत्मा ही ये दृश्य देखना चाहती है, तो इसलिए वो उसमें उलझी हुई है। और एक और इसका अर्थ है दृश्य से आत्मा तत् अर्थ एव, कि इस दृश्य के माध्यम से आत्मा का अर्थ, आत्मा क्या है वो भी जाना जाता है। तो विरोधाभास है। जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट उभर के आता है, ऐसे ही दृश्य में आत्मा उभर सकती है। एक उसका एक तो समझ भी कहना ठीक नहीं होगा, वो उसका ज्ञान हो सकता है। अगर सब कुछ एक जैसा ही है तो आत्मा कभी भी आत्मा को नहीं जान पाएगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो इसलिए दृश्य से आत्मा तत् अर्थ, अपने अर्थ को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने लिए। और तो ये दो अर्थ हो सकते हैं इस सूत्र के, कि एक तो है कि सारा दृश्य आत्मा के लिए है, और दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं सारा दृश्य आत्मा को जानने के लिए। ये भी हम समझ सकते हैं। तो गहरे में ये भोगने की इच्छा, दृश्य में देखने की इच्छा, इसी वजह से संसार में आते हैं। तो ये बड़ी फोर्स है, बड़ी गहरी जबरदस्त फोर्स है। संसार में होने का मतलब ये है कि दृश्य और दृश्य में उलझे रहना। तो जब हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस विपरीत प्रतिप्रसव, उल्टा दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम दृश्य छोड़कर दृष्टा की तरफ जा रहे हैं। तो ये है बड़ा महत्वपूर्ण, और ये सार है। मतलब अगर कोई समझ ले, कोई जान ले, स्थित हो जाए। इसलिए ध्यान का महत्व होता है कि ध्यान मतलब अब आप बाहर से हटकर, अपने बाहर से सब तरफ से हटकर बस शांत होकर बैठ गए। अब किसी चीज में नहीं उलझना। अब हम बिल्कुल सब तरफ से हमने अलग होकर अपने में आ गए। अब हम उस संयोग को तोड़ना है, जोड़ को तोड़ना है, संसार से जो जुड़ाव है, अब उससे हटके हम अपने में बैठ गए। और धीरे धीरे खुद ब खुद जब बाहर नहीं देखोगे तो दृष्टि, आत्मा अपने को जानने लगेगी। और शुद्ध दृष्टा मात्र है, दृश्य देखना ही है, सिर्फ देखना भर रह जाए। तो ये यहाँ पर अगले सूत्र में दृष्टा के बारे में बताया है।